अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्व द ईच लिमिट। हर लिमिट को हमने हल करना है बाय यूजिंग द अलजेब्रिक टेक्निक्स। अलजेब्रिक टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए अब आपने लिमिट्स को हल करना है। ठीक है, पीछे जो क्वेश्चन नंबर 1 था वहाँ पर उसने कहा हुआ था कि आप थ्योरम्स इस्तेमाल करें। ठीक है, लिमिट के जो थ्योरम हमने पढ़े थे वो इस्तेमाल करके आप उसको हल करें। लेकिन यहाँ पर उसने कहा कि अलजेब्रिक टेक्निक्स। अलजेब्रिक टेक्निक्स का मतलब यहाँ पर देखें, आपके पास हल करने के मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को या कोई भी आपके पास ऐसा फंक्शन आ जाता है जिसका में आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं या फिर आप कुछ कॉमन ले सकते हैं। इन टेक्निक्स का सहारा लेते हुए आपने लिमिट को एवेलुएट करना है, हल करना है। तो इसके लिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है, अब ये देखें, अब ये हमारे पास फंक्शन है, रैशनल फंक्शन है। अब आप इसकी डायरेक्ट अगर लिमिट पुट करें, ठीक है, डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं तो देखें -1 का क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर इसको पहले आप हल करने, लिमिट पुट करने से पहले आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। उसने खुद कहा हुआ है क्या करेंगे, अलजेब्रिक टेक्निक्स लगाएंगे। ठीक है, अलजेब्रिक टेक्निक्स लगा के फिर इसको हल करेंगे। वजह ये है कि देखें -1 की पावर 3, -1 0, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा -1। तब यहाँ पर -1 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा +1, तो ऊपर भी 0 आ जाएगा और नीचे भी 1 -1 + 1 0 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर हमें इंडिटर्मिनेट फॉर्म मिलती है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है, इनडिटर्मिनेट अगर फॉर्म हमें मिल रही है तो इसका मतलब है इसको हल करने के लिए आपको पहले लिमिट पुट करने से पहले आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अगर देखें, जहन में रखेंगे, जब भी आपके पास कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म जनरेट हो रही हो तो आप उसको लिमिट डायरेक्ट पुट करने से पहले उसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर आप उसके अंदर लिमिट पुट करेंगे, तब जाके आपको कोई आंसर मिलेगा। ठीक है, इसके लिए मैंने क्या किया, ऊपर में से x कॉमन ले लिया और नीचे जो है ये हमारे पास टर्म वैसे ही आ गई। अब आप देखें x² - 1 जो है ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, ये a² - 1 का स्क्वायर बनता है मतलब। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं x - a और x - 1 और x + 1। तो प्लस वाला आपस में कैंसिल आउट होंगे, हमें मिल जाएगा क्या, x × x - 1। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये वैसी चलती आएगी। अब इसके अंदर -1 पुट कर दें, यहाँ पर भी -1 और यहाँ पर भी -1। जब आप -1 पुट करेंगे सिंप्लीफिकेशन के बाद आपको जो आंसर मिल जाएगा वो 2। तो इसका मतलब ये है कि डायरेक्ट आपको इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिल रही थी। जब आपने इसके ऊपर टेक्निक लगाई, अलजेब्रिक टेक्निक्स लगाई, इसको सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद आपके पास जो लिमिट हासिल हुई वो है 2 हो गई। क्लियर है। अब आप चलते हैं इसके दूसरे पार्ट के ऊपर। दूसरे पार्ट के अंदर भी हमें ये देखें फंक्शन दिया हुआ है तकरीबन उसी फॉर्म का फंक्शन है हमारे पास, 3x³ है प्लस 4x है और x² + x है। इसके अंदर भी मैंने यही काम किया, मैंने ऊपर में से x का क्या लिया कॉमन और ये 3x² और 4 जो है ये वैसे आ गया। यहाँ पर x कॉमन लिया तो x + 1 बन गया। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखें x से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अब ये जो सिंपल फॉर्म आ गई अब, ठीक है, अब आप इसके अंदर लिमिट पुट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जाएगा 3 और 0 का स्क्वायर और +4 वैसी, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 0 + 1। तो जहाँ पर x था मैंने यहाँ पर 0 पुट कर दिया। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफिकेशन के बाद आप देखें ये तो 0 हो जाएगा, ऊपर से आपको क्या मिलेगा 4 और यहाँ से नीचे से 1, तो 4/1 आंसर 4। इसका मतलब है कि जब ये फंक्शन जो है वो लिमिट अप्रोच करती है 0 को, x अप्रोच करता है 0 को, तो आपके जो लिमिट आती है वो क्या मिलेगी, 4 मिलेगी। इसी तरह अब चलते हैं तो जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्वेश्चन नंबर 2 का, वो थर्ड पार्ट है। इसके अंदर भी आपको जो फंक्शन 2 दिए हुए हैं, एक रैशनल फंक्शन टोटल है, ऊपर भी हमारे पास एक फंक्शन है, नीचे भी है। अब आपने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये जो नीचे था हमारे पास x² + x - 6, ये आपका देखें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, जिसकी डिग्री 2 है। तो मैंने इसको फैक्टराइज कर लिया, मैंने इसको क्या लिख लिया 3x - 2x। तो 3 में से 2 निकलेंगे तो x ही रह जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6, तो यही बन जाएगा। अब ऊपर मैंने 8 को क्या लिख दिया, 2 का क्यूब। तो यहाँ पर देखें ये फार्मूला बन गया a का क्यूब - b का क्यूब। तो ये फार्मूला अगर खोलेंगे तो a - b मतलब x - 2 आएगा, और x² a का स्क्वायर प्लस ab होता है, ab मतलब क्या है x और 2, ठीक है, और +4 आ जाएगा हमारे पास b का स्क्वायर। नीचे में से आप x कॉमन ले लें तो x + 3 बचेगा, और यहाँ से -2 कॉमन लेंगे तो x + 3। सिंप्लीफिकेशन के बाद जो आपके पास आंसर जो है वो इस फॉर्म में चला जाएगा। x - 2 से कैंसिल आउट होगा तो हमारे पास ये और ये फंक्शन जो है वो नीचे आ जाएंगे। अब ये सिंप्लीफाई हो गया। अब सिंप्लीफाई होने के बाद आप इसके अंदर लिमिट पुट कर दें, तो लिमिट x की जगह पर जहाँ जहाँ पर है मैंने 2 पुट कर दिया, यहाँ पर भी 2 आ गया, यहाँ पर x की जगह पर भी 2 आ जाएगा, और 4 वैसे ही नीचे भी आ जाएगा 2 + 3। अब आप इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपको जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा, 12/5।
तो ये जो फंक्शन है जब अप्रोच करता है 2 को तो आपको जो लिमिट आती है वो क्या बनती है 12/5। ठीक है, अब इसके चलते हैं आप फोर्थ पार्ट के ऊपर। तो फोर्थ पार्ट के अंदर भी देखें तो हमारे पास फंक्शन जो है वो क्यूबिक है। और इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखें मैंने ऊपर से ये जो एक्स क्यूब और ये जो 1 है इसको मैंने अलग लिख लिया, पहले लिख लिया। ठीक है, ये एक्स क्यूब और -1 इन दो टर्म्स में से मैंने -3x कॉमन लिया तो ये बन गया x -1। नीचे वालों में से भी मैंने x कॉमन ले लिया। अब देखें ऊपर गौर करें तो ये एक फार्मूला बनता है। फार्मूला कौन सा बनता है, अगर देखें मैं लिख सकता हूँ a का क्यूब -1 का क्यूब में 1 क्यूब लिख लें। ठीक है, अब ये हमारे पास आ जाएगा -3x। वैसे ही ये x -1, ये देखें a का क्यूब -b का क्यूब -3 × a। ठीक है ना, यहाँ पर हमारे पास ये वही फॉर्म बन गई, a का क्यूब जमा b का क्यूब इंटू क्या आ जाएगा -3ab × a - b। तो ये हमारे पास a - b के क्यूब के इक्वल होता है। a हमारे पास क्या है x और b क्या है हमारे पास 1। तो ये नीचे से जो है वो आप x² -1 है इसको ले सकते हैं x -1 और x + 1। तो ये ऊपर वाला फार्मूला बन गया x -1 का क्यूब। अगर इसको खोल लेंगे तो यही हासिल होगा, a का क्यूब b का क्यूब -3 × a - b। ठीक है, तो इसको देखें ये एक पावर जो है इसकी इससे क्या हो जाएगी कैंसिल आउट। जब पावर कैंसिल आउट हो जाएगी तो ऊपर हमारे पास क्या रह जाएगी 2 पावर और यहाँ से x और x + 1 बच जाएगा। अब ये सिंपलीफाई हो गया। अब इसके अंदर आप लिमिट पुट कर दें x अप्रोचेस टू 1। जब आप इसके अंदर लिमिट पुट करेंगे तो देखें ऊपर बचेगा 1 -1 का स्क्वायर तो ये 0 ही आ जाएगा, नीचे अब 2। अब देखें ये 0/0 फॉर्म नहीं है, देखें 0/2 तो आंसर हमें क्या मिलेगा 0। पहले मैं यहाँ पर डायरेक्ट पुट करते हैं तो 0/0 फॉर्म मिलती है इनडिटर्मिनेंट। क्लियर, ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं है, ये हमें मिल रहा है 0 मिल रहा है। ठीक है, 0/2 है, हमें डिनोमिनेटर में 2 पड़ा हुआ है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। इसकी लिमिट क्या आ जाएगी फंक्शन की 0। क्लियर है, अब चलते हैं इसके पाँचवें पार्ट। तो पाँचवा पार्ट जो उसने हमें दिया हुआ है वो हमारे पास x³ + x² और x² -1। इसके लिए हमने वही काम किया कि ऊपर में से x² कॉमन ले लिया, यहाँ से x + 1 बच गया, नीचे वाले को हमने x + 1 और x - 1 लिख दिया। अब आप इसको x + 1 वाला x + 1 से कैंसिल आउट होगा तो x² और नीचे से क्या बचेगा x -1। अब ये सिंपलीफाई हो गया। अब आप इसके अंदर लिमिट पुट करते हैं। ठीक है, अब ये मैं लिमिट पुट कर दूँ तो यहाँ पर क्या बन जाएगा -1 का स्क्वायर और यहाँ पर -1 - 1। इसको सिंपलीफाई करने के बाद यहाँ से प्लस हो जाएगा 1 ऊपर वैसे ही आ जाएगा, यहाँ पर -2 तो ये बन जाएगा -1/2। ठीक है, अब ये डायरेक्ट अगर देखें किसी भी फंक्शन के अंदर आप लिमिट पुट करेंगे तो आपको इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिलेगी, लेकिन जब तक आप सिंपलीफाई करेंगे नहीं तब तक आपको आंसर नहीं मिलेगा। तो जब भी आपको डायरेक्ट लिमिट पुट करने से इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिले 0/0 फॉर्म, ∞/∞ फॉर्म, तो समझ लें ये लिमिट का क्वेश्चन है और आप इसको पहले हल करेंगे कोई भी टेक्निक लगा के, अलजेब्रिक टेक्निक लगा दें, थ्योरम लगा के इसको सॉल्व करेंगे, फिर आप इसको जो है वो आपको लिमिट मिलेगी। ठीक है, अब इसके चलते हैं छठे पार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर भी अगर देखें आप डायरेक्ट लिमिट आप पुट करके देखेंगे तो आपको इनडिटर्मिनेट फॉर्म ही मिलेगी, 0/0 फॉर्म मिलेगी। ठीक है, अब देखें 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16 2 32, 32 - 32 क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर भी आप पुट करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो 0 ही आएगा। तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है हर क्वेश्चन के अंदर ही, हमें इसको हल करना है। इसको हल करने के लिए मैंने क्या किया, देखें मैं ऊपर वाली टर्मों में से 2 कॉमन ले लिया ऊपर से, यहाँ से मैंने x² कॉमन ले लिया। ठीक है, ये x - 4 आ गया और ऊपर में से 2 कॉमन आ गया। अब ये जो ऊपर है उसको मैं लिख सकता हूँ, ये देखें x² -16 को क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, तो ये मैं इसको लिख दिया x + 4 x - 4, तो ये a² - b² की फॉर्म बनती है। ये x वैसी x - 4 वैसी, ये x - 4 x - 4 से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद आपको ये आंसर मिलेगा। ठीक है, अब आप इसके अंदर लिमिट पुट कर दें क्योंकि सिंप्लीफिकेशन जितनी हो सकती थी हमने कर दी। ठीक है, अब अगर इसके अंदर लिमिट पुट करेंगे तो ऊपर भी आपके पास 16 बन जाएगा और नीचे भी आपके पास 16 बन जाएगा, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसकी लिमिट आपके पास क्या मिल जाएगी, आपको 1 मिल जाएगी। ठीक है, तो ये था, तो हमें इस फंक्शन की जो लिमिट हासिल हो जाएगी वो क्या होगी, वो 1 हमें हासिल हो जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं हम इसके 7वां पार्ट अगर देखा जाए तो 7वां पार्ट जो हमें फंक्शन गिवन है वो ये है। अब आपने इसको भी सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखें अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि ऊपर वाले जो है जगह है ऊपर, इसको मैं रैशनलाइज करूँगा। मैंने माइनस वाला है तो मैंने नोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए प्लस से ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दिया और
डिवाइड भी कर दिया। अब ऊपर देखें ये a माइनस बी ए प्लस बी तो क्या बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये और दोनों नीचे वाली टर्में जो है ये वैसे ही आ जाएंगी, ठीक है। अब ये जो 2 इधर स्क्वायर से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, इसका भी इधर स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा x माइनस 2 और नीचे से भी x माइनस 2 और ये वाली टर्म वैसे ही। अब ये दोनों आपस में टर्में क्या हो जाएंगी कैंसिल आउट, कैंसिल आउट के बाद आपको ये मिल जाएगा 1/2 x अंडर रूट प्लस 2 अंडर रूट। अब आप इसके अंदर लिमिट पुट कर दें, तो लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 1/2 अंडर रूट और ये भी 2 अंडर रूट वैसे ही आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जमा करेंगे तो क्या बन जाएगा 1/2 का अंडर रूट, तो ये हमें आंसर इसका मिल जाएगा, ठीक है। मतलब ये है कि हमने इसको क्या किया रैशनलाइज किया, नोमिनेटर को माइनस है तो प्लस वाली टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, हमें आंसर मिल गया। तो इसके आगे वाले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास है x प्लस एच माइनस एक्स। अब ये हमने एक प्रूव किया पीछे, ठीक है, थ्योरम्स जो मैंने प्रीवियस जो वीडियो थी उसके अंदर आपको प्रूव करके बताए थे, तो ये सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। अब हम नोमिनेटर को क्या करेंगे रैशनलाइज कर देंगे, ठीक है, माइनस है तो प्लस वाले से मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। जब मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो ऊपर वाला क्या बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और ये जो h और ये वाला नोमिनेटर जो है डिनोमिनेटर जो है वैसे ही आ जाएगा। अब ऊपर वाला ज़्यादा स्क्वायर से कैंसिल आउट होंगे तो हमारे x प्लस h और माइनस x मिल जाएगा। ये x और ये x आपस में कैंसिल आउट होंगे तो ये h ओवर h और ये वाली फॉर्म मिल जाएगी। अब ये h भी आपस में कैंसिल आउट कर दें तो हमारे पास ये वाली टर्म बन जाएगी। अब साथ ही मैंने यहाँ पर लिमिट भी पुट कर दिया, h से कैंसिल भी कर दिया और h को क्या अप्रोच करवा दिया 0। पहले आपने कैंसिल आउट किया, फिर आपने h की जगह पर क्या पुट कर दिया 0 पुट कर दिया, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा x अंडर रूट और x अंडर रूट, तो ये मिलकर क्या हो जाएगा 1/2 x का अंडर रूट हो जाएगा। तो ये सेम वही थ्योरम्स की तरह ये जो क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी लिमिट क्या हासिल हो जाएगी 1/2 x का अंडर रूट हासिल होगा। चलते हैं ऊपर। तो जो लास्ट पार्ट हमें दिया हुआ है यहाँ पर x की पावर n और a की पावर n और x की पावर n है और माइनस a की पावर m है। तो यहाँ पर ऊपर n है, यहाँ पर नीचे n, ऊपर n है और नीचे m है, ठीक है। अब हम इसको हल करने के लिए पहले तो इन दोनों की लिमिट जो है वो अलग-अलग कर दूंगा। ऊपर वाले फंक्शन की लिमिट अलग और नीचे वाले फंक्शन की लिमिट मैंने अलग-अलग कर दी, ठीक है। अब मैंने इसको ऊपर भी x माइनस a पे डिवाइड कर दिया, नीचे भी x माइनस a के ऊपर डिवाइड कर दिया। देखें ऊपर वाली टर्म के नीचे भी मैंने x माइनस a लिख दिया और इसके नीचे भी x माइनस a लिख दिया। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा था ये वाला, इसी वजह से मैंने x माइनस a के ऊपर डिवाइड किया है। किसके इक्वल होता है n इंटू ए की पावर n माइनस 1। तो देखें ऊपर यही टर्म बनती है, इसकी जगह पर क्या बन जाएगा n इंटू ए की पावर n माइनस 1। हमारे पास ये नहीं था इसलिए हमने डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो ऊपर क्या बन जाएगा n इंटू ए की पावर n माइनस 1 और नीचे m वाला है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा m इंटू ए की पावर m माइनस 1। इसको मजीद अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो m और n, ये n ओवर m मैंने साइड के ऊपर कर लिया और ये देखें बेस सेम है तो पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी इसमें से माइनस हो जाएगी। तो माइनस से अलामतें इसकी चेंज हो जाएंगी तो हमारे पास +1 और -1 आपस में कैंसिल आउट होंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा n माइनस m और ये n ओवर m भी है वैसे ही चलता जाएगा, ठीक है। और ये इसकी क्या बन जाएगी लिमिट बन जाएगी, ठीक है। तो ये तो था हमारे पास सारे क्वेश्चन और उसको हल करने का तरीक़ाकार। अब यहाँ पर देखें इस क्वेश्चन के अंदर वो थ्योरम इस्तेमाल हुआ है जो मैंने आपको पिछली स्लाइड के अंदर पिछली वीडियो के अंदर पढ़ाया था, और इससे जो पीछे वाला प्रीवियस क्वेश्चन था उसके अंदर भी वो थ्योरम जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, टेक्निक वही इस्तेमाल हो रही है। तो आप उन थ्योरम्स को भी करेंगे क्योंकि वो पेपर्स के अंदर आते हैं और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये इनको भी आप अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह।